हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए के मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉक का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है भाई किसी भी एग्ज़ाम में। जैसा आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो लोग जामिया एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 2 जून को है। तो 2 जून को एग्ज़ाम है। आज अगर हम डेट देखें तो आप देख पा रहे हैं कि आज 8th में है। तो टोटल अगर आपके पास अगर इस महीने देखा जाए तो 22 से 23 दिन है, और कुल मिला के 23 से 24 दिन आ रहा है। उसी में बीच में आपका फेस्टिवल भी है, तो 2 से 3 दिन तो आपका निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो इस एग्ज़ाम के लिए टाइम बचता है वो 20 डेज है। तो इस बचे हुए 20 दिन के अंदर अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे बनाएं, तो इस पर हम लोग डिस्कस थोड़ा बहुत यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप जानते हैं, देखिए, आप लोगों ने जो भी तैयारी अभी तक करते चले आए हैं, जितना भी आपने पढ़ रखा है, अब कुछ ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पिछले 5 सालों से, 2021 से अगर आप ले लेते हैं तो 2021, 22, 23, 24 और 25, ये पिछले जो है 25, 24, 23, 22, 21 पिछले 5 सालों के जो पेपर हैं, उनकी एक बार आप लोग डीप एनालिसिस करिए और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 का जो पेपर आया था उसमें आप जानते हैं कि उसका लेवल इजी था, जिसकी वजह से उसमें कट ऑफ भी आपकी 120 गई थी। अगर आप देखेंगे एग्जाम में जो कट ऑफ गई वो काफ़ी कम गई है। तो अगर पेपर टफ आता है तो आप जानते हैं कि कट ऑफ भी आपकी जो है एग्जाम की कम जाती है। जैसे कि पिछली साल की अगर बात की जाए तो 60, 70 पे हो गया, फिर सेकंड लिस्ट आई तो उसमें जो है 1-2 मार्क लगातार कम ही हुए हैं। तो 70 से नीचे तक का जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको इसको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। तो उस पूरे 5 साल का पेपर एनालिसिस करिए, और उसी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की भी आप लोगों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि 20 दिनों में जो पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। जितनी बार रिवीजन आप कर पाएंगे उतना ही जो है आप एग्जाम में आप देख पाएंगे कि चीज़ें आपको याद रहेंगी। नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपकी भूल जाएंगी। तो मैं कह रहा 20 दिन बचा हुआ। अब देखिए, हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि मॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं भी किसी भी एग्जाम के लिए जो फाइनली जैसे आप पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है। डायरेक्ट अगर आप एग्जाम में चले जाएंगे बिना मॉक दिए हुए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। आपको लगता है कि टाइम कम पड़ गया, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। टाइम मैनेज हो सके, गलतियां कम करके आए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उससे पहले आप जो जिस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आता है उसी तरह के मॉक की प्रैक्टिस करके आपको जानी पड़ेगी, जिससे आपके एरर्स कम हों और एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, विद इन टाइम पेपर आप कर पाए। उसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए अभी कॉन्सेप्ट ने 7 फुल लेंथ मॉक जाने के लिए हम लोगों ने दे रखा है। और ये जो 7 फुल लेंथ मॉक आपको दिया गया है, इस मॉक में आप देखेंगे उसका जो पैटर्न है वो टोटल जो पिछले 5 साल का जेएमआई का पेपर है, सेम उसी पैटर्न पर आपका हमारा मॉक है। आप एक बार देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 7 मॉक आपको दीजिए, और इस 7 मार्क पर देखिए कि किस तरह से जो है आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो सबसे पहले जितनी भी तैयारी आपकी हो चुकी है, तो पहला काम ये करिए कि आप फर्स्ट मॉक दीजिए और फिर उसकी एनालिसिस करिए और देखिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि कट ऑफ अगर 2025 की बात की जाए 70 गई है, तो जो भी मॉक आप देखिए कि क्या 70+ मार्क्स आपके आ रहे हैं कि नहीं। इस मॉक के अंदर 80 या 90% तक अगर आप पहुंच रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। क्योंकि पैटर्न उसी लेवल का, जो मॉक का लेवल है उसी लेवल का जो आपका जामिया का लेवल है। एक बार मॉक दीजिए, उसके बाद देखिए कमियां कहाँ रह गई हैं, और जहाँ पे कोई जिस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए। और फिर आप इसी तरीके से लगातार जो है 7 मॉक आपको 20 दिन के अंदर देना है। 2 2 दिन के गैप पे दे सकते हैं, 3 3 डेज के गैप पे दे सकते हैं। और जो भी मॉक दीजिएगा उसकी डीप एनालिसिस करिएगा। उसके बाद जो जो पॉइंट्स जो जो आपको लगेगा यार कि हमको क्वांट में इस चैप्टर से हमारी गलतियां हो रही हैं, इससे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, और
मान लेते हैं कि रीजनिंग में यहाँ से गलतियाँ हो रही हैं, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें आप उसको नोट डाउन करिए और फिर सेकंड मॉक में उसको जो है सुधारने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे लगातार आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा, और 7 फुल लेंथ का एक बार जब देंगे तो एक पूरे इंटायर सिलेबस का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बहुत ही बेस्ट मॉक हमारा है ये, जो 7 फुल लेंथ मॉक आपको ले दिया गया है। और 7 फुल लेंथ मॉक के साथ साथ आपको जो है 40 सेक्शनल टेस्ट भी आपको दिए गए हैं। जो सेक्शनल टेस्ट आपका दिया गया है, जो सेक्शनल मॉक जो आपको दिया गया है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम मिक्स टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने दे रखे हैं, और कुछ टॉपिक वाइज भी हैं। ये भी जो आपके सेक्शनल मार्क दिए गए हैं, इनके अंदर भी जो क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, उसका भी स्टैंडर्ड जामिया के पेपर को देखते हुए रखा गया है। तो 40 सेक्शनल टेस्ट और 7 फुल लेंथ मॉक अगर आप देंगे, तो एक कंप्लीट आपका 20 डेज के अंदर जो रिवीजन होता है वो रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आपकी थोड़ा सी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और पेपर जब आप देने जाएंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी कि मेरे पास टाइम कम है या ज़्यादा है। तो ये जो पूरा 7 फुल लेंथ मॉक है और 40 सेक्शनल टेस्ट है, इसको आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या आप अभी कॉन्सेप्ट के ऐप से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जो है ले सकते हो। और कोई भी इंक्वायरी अगर आपको इस मॉक से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, तो 94 वाला जो नंबर हमारा है, यहाँ पर आप जो है, यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी, मान लेते हैं कोई टॉपिक वीक होगा, जैसे क्वांट में कुछ मान ले चैप्टर्स ऐसे जिनके क्वेश्चन जिनको आप मान ले की प्रैक्टिस आप नहीं किए हैं, वीक है आपका, या रीजनिंग में कोई टॉपिक वीक है, कुछ भी किसी भी सेक्शन में अगर कुछ भी अगर टॉपिक्स अगर आपके वीक है, तो आप हमारी ई बुक ले सकते हैं। इस ई बुक के अंदर उस पर्टिकुलर चैप्टर की आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चूंकि अदर जहाँ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो चैप्टर्स प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी जो क्वेश्चन दिए गए हुए हैं उसका भी स्टैंडर्ड जो है, वो जामिया के एमबीए का जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है, जिस तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके का रखा गया है। तो दो चीजें हैं, यहाँ पर ई बुक भी आप ले सकते हैं, यहाँ से अगर आपको कोई टॉपिक कमजोर वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। और साथ ही साथ जिससे मैंने आपको बताया 7 फुल लेंथ मॉक और 40 सेक्शनल टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से जो है परचेज कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो अब लास्ट टाइम बचा हुआ है, और मॉक और सेशनल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए आप लोग। और थोड़ा बहुत जो टॉपिक कमजोर उसको आप पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज करते रहिए। तो रिवीजन और मॉक पर ज़्यादा फोकस करना आपको लास्ट 20 डेज के अंदर। और कुछ चीज़ें जैसा कि मैं क्वांट की अगर बात करें, तो हम लोग यूट्यूब पे हमारी क्लासेस आ रही हैं, नंबर सिस्टम की मन से क्लास क्लास भी है, एवरेज एलिगेशन की क्लासेस आ चुकी हैं। तो धीरे धीरे जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। एग्जाम में हो सकता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं, उसको आप लोग देखते रहिएगा। और जो हमने पिछले 3 साल का जो क्वांट का पूरा जामिया एमबीए का सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड किया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और 22 और 21 का बच गया है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन 2 साल के पेपर को भी जो है उसका सोल्यूशन भी जो है यूट्यूब पे डाल दें। तो 5 साल का पूरा सोल्यूशन क्वांट का हो जाएगा अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। और जो मेरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यहाँ से यूट्यूब पर, उसको अगर आप देख लेंगे, तो काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है आपको जामिया एमबीए के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए, जैसा कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, फिर हम आप लोगों को बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।